चलिए भाई, ग्रुप में एक क्वेश्चन आपने पूछा था, डाउट में कह रहा था कि ABC 3 नल लगे हुए हैं, ये अलग अलग एक टाइम को 5, 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है भाई, तो देखो A 5 घंटे में भरता है, B 10 घंटे में भरता है और C 15 घंटे में भरता है। अगर हम यहाँ से इन सभी का एलसीएम ले लेंगे तो भैया यहाँ पर आपका एलसीएम कितना आएगा, 30। जो 30 होगा ये आपका टोटल वर्क होगा। ठीक है। लेकिन अब आगे जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो ये क्या कह रहा था कि जो A और B दो नल हैं वो सामान्य दर से 3/4 का ही काम कर पाते हैं। मतलब अगर ये पहले 4 काम कर रहे थे तो अब ये 3 काम करेंगे। और ऐसे ही आगे देखो आपको लिखा मिल रहा है कि जबकि नल सी पहले 2 घंटे में अपनी सामान्य दर से 2/3 काम करता है। बात समझना भाई, है ना। मतलब क्या है कि सामान्य दर अगर इसकी 3 रही होगी तो पहले 2 घंटे तक केवल ये 2 लीटर ही पानी डाल पाएगा। और ऊपर वाले में देखो क्या था, सामान्य दर अगर ये पहले इन दोनों की 4 रही होगी तो ये केवल 3 लीटर ही पानी डाल पाएंगे। ठीक। तो अब अगर देखो यहाँ पर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो फ्रैक्शनेट हो जाएगी वैल्यू, थोड़ी कैलकुलेटिव हो जाएगी। तो बस केवल और केवल यहाँ पर हमें इन दोनों का सहारा लेना है, 3/4 का और 2/3 का। 4 और 3 का जब आप एलसीएम ले लोगे तो 12 आ जाएगा। बस इसका काम कर है कि 12 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दो। तो अब आपका जो टोटल काम बन जाएगा वो 360 बनेगा। अब 5 से अगर भाग कर दोगे तो अब आप देखो यहाँ पर ये इसकी क्षमता आ जाएगी 72, इसकी क्षमता आ जाएगी 24 और सॉरी 36, और सी की क्षमता आ जाएगी 24। ठीक है भाई। तो अब देखो क्या कह रहा था क्वेश्चन, जैसा जैसा कहता जाए वैसा करते जाओ। कह रहा था कि नल ए और बी पहले 1 घंटे में अपनी सामान्य दर की 3/4 से काम करते हैं। तो पहले भाई काम कराओ ए और बी को। तो ए और बी देखो टोटल काम कितना कर रहे हैं, 108। लेकिन ये 1 घंटे तक काम कर रहे हैं और अपनी क्षमता का 3/4 काम कर पा रहे हैं। 4 से काटोगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, 27 बार, और आपका रिजल्ट आएगा 81। इन्होंने 1 घंटे में अभी ये काम किया है भाई। ठीक। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा था कि ये जो सी है वो अपनी सामान्य दर का 2/3। तो अब देखो यहाँ पर अगर सी की बात की जाए तो सी आपका काम करता है 24। ये 2 घंटे तक काम कर रहा है और अपनी सामान्य दर का ये 2/3 काम कर पाता है। तो 3 से यहाँ काट दो, 8, 8 दूनी 16, दूनी 32। इसने अभी 32 काम कर लिया है। लेकिन आप देखो कि यहाँ पर जो टाइम है वो 2 घंटे का है। तो 1 घंटे हमें इसको ए और बी को और चलाना पड़ेगा। तो 1 घंटे में देखो यहाँ पर ये 72 और ये 36, 108 काम और कर लेंगे। मतलब यहाँ पर इन 2 घंटों में इन्हें ए और बी ने कितना काम कर लिया है, 189। ठीक। और सी ने कितना काम कर लिया है, 32। तो इन 2 घंटों में अभी तक पूरा काम हो गया, 9 2 11, 8 3 11 और 1 12, एक और 1 2, 221। ठीक। अब जो काम करना है वो अब सामान्य दर से काम करेंगे ये लोग। मतलब ये अपनी क्षमता से 72, 36 और 24 की क्षमता से काम करेंगे। टोटल वर्क अब हमारे पास देखना कितना बचा है। टोटल वर्क था आपके पास 360। 360 में से 221 कंप्लीट हो चुका है। तो 360 में से जब आप 221 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 139। अब 139 ये आ गया। तो अब काम किससे कराना है, तीनों से, ए बी और सी से। ए बी और सी की क्षमता कितनी है भाई, सबको जोड़ लो, 6 4 10 2 12, 7 1 8 3 11 और 2 13। तो ये 139 काम करेंगे 132 के। तो बस अब यहाँ से जब आप डिवाइड करोगे तो लगभग 1.05 के अप्रोक्स आएगा। ठीक है। तो कह रहा था कि बताइए टैंक भरने में टोटल कितना समय लगेगा। तो आपने देखा है कि यहाँ पर 1 घंटे 1 घंटे ये दोनों पहले चल चुके। ठीक है भाई। सी भी देखो आपके पास 2 घंटे चल चुका है। और इन सभी ने अभी कितना काम किया है, 1 घंटे 1.05। तो टोटल जो टाइम आएगा वो 2 + 1.05 मीन्स दैट 3.05। टोटल टाइम आ जाएगा 3.05। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो भाई अपने चैनल को अपने दोस्तों के साथ, है ना, ये आपका ही परिवार है, अभी स्टार्टिंग है। जैसे जैसे आपका परिवार बढ़ता जाएगा तो चीज़ें और बेहतर करते चले जाएंगे। तो इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर। किसी को कोई डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।